व्हाट इज़ एंथ्राकवनिन ग्लाइकोसाइड। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि इसमें 3 रिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि दिख रहा है पिक्चर में। हमें बताना होगा कि इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो बेसिकली इसका बुनियादी जो ढांचा है वो क्या होता है, एंथ्रासीन से निकलता है, ठीक है, जहाँ पर 3 क्या होंगी, बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, 3 बेंजीन रिंग होंगी जो कि बिल्कुल लाइन में आपको दिख रही हैं, सीधी सीधी हैं, ठीक है। जब इनके दरमियान वाली जो रिंग है ना, उसके यानी कि बीच में यानी कि कार्बन 9 और कार्बन 10 पर 2 कीटोन ग्रुप लग जाए ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एंथ्राकवनिन बन जाएगा। प्लांट के अंदर ये स्ट्रक्चर अकेला नहीं घूम रहा होता, बल्कि इसके साथ क्या होता है, एक और पार्ट अटैच्ड होता है, उसको हम कहते हैं शुगर पार्ट, यानी कि वो शुगर पार्ट होगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे ग्लाइकोन पार्ट, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है, शुगर के बगैर वाला पार्ट है, तो बेसिकली इसको क्या कहेंगे, ए ग्लाइकोन पार्ट कहेंगे, ठीक है। शुगर पार्ट को हम अरुमेन ग्लूकोज भी कहते हैं, अरुमेन ग्लूकोज भी कहते हैं, यानी कि शुगर मॉलिक्यूल इनको क्या करता है, इस जब यहाँ इसके साथ अटैच्ड हुआ तो ये इस एंथ्राकवनिन के स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, पानी में हल होने वाला है, यानी कि वाटर सॉल्युबल बना रहा है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल यानी कि पानी में हल होने के काबिल बना रहा है, ठीक है, ताकि ये प्लांट के अंदर और हमारी बॉडी में अगर जाए तो हमारी बॉडी में आसानी से ट्रैवल कर सके। जब तक इस स्ट्रक्चर के साथ शुगर अटैच्ड है, ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या कराएगा, इनएक्टिव कराएगा, यानी कि सिनोसाइड्स होता है, ठीक है। हमारा जिस्म इस शुगर को तोड़ नहीं पा रहा, ठीक है। ये काम जो होगा आगे चलकर होगा, जब हमारे जो बेसिकली इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं वो इस पर वर्क करेंगे। अब ये है असल बात कि इसका मैकेनिज्म क्या है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ खाई जिसमें क्या था, एंथ्राकवनिन ग्लाइकोसाइड था, ठीक है, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि ये खाना खाने के फ़ौरन बाद ही क्या करना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा, लेकिन जिसका सफ़र होता है बहुत ही दिलचस्प होता है, बहुत ही लंबा सफ़र होता है। क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, जब मरीज़ ने सीना खाया, ठीक है, या एलोवेरा खाया, ठीक है, तो ये जो एंथ्राकवनिन है, क्योंकि इन दोनों में एंथ्राकवनिन होता है, ठीक है, तो एंथ्राकवनिन जो ग्लाइकोसाइड्स होगा वो हमारे स्टमक से, ठीक है, कहाँ जाएगा, ये स्टमक है हमारा, ठीक है, स्टमक से देन कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाएगा। लेकिन इंटेस्टाइन में ये हमारे पास जैसी चीज़ें एब्जॉर्ब होती है ना खून में, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि वहाँ से बिल्कुल सेफ गुजर जाएगा, ठीक है। आगे कहाँ गुजरेगा, जब पहुँचेगा ये कोलोन में पहुँचेगा। अभी जो एंथ्राकवनिन ग्लाइकोसाइड था ये कहाँ है, कोलोन में, ठीक है। अब कोलोन में क्या है, हमारे पास बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन है, पूरी इंटेस्टाइन प्रेजेंट है ना बेनिफिशियल बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होंगे वो एक एंजाइम छोड़ेंगे, एंजाइम का नाम क्या है, बीटा ग्लाइकोसिडेस एंजाइम, बीटा ग्लाइकोसिडेस एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, शुगर पार्ट को तोड़ के क्या कर देगा, अलग कर देगा। जब शुगर पार्ट अलग हो गया तो अब जो फ्री हिस्सा जो ए ग्लाइकोन पार्ट है, ठीक है, तो जिसको हम कह रहे हैं एंथ्रोन पार्ट कह रहे हैं, ठीक है, और यही क्या है हमारे पास, यही असल एक्टिव ड्रग है। अब ये जो पार्ट है हमारे पास बेसिकली एंथ्रोन पार्ट, ये क्या करेगा, काम करेगा, ये दो काम एक साथ करेगा। कौन सा काम करेगा, पहला काम तो ये करेगा, ये जो कोलोन है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोलोन है, ठीक है, तो ये कोलोन में क्या करेगा कि जो अंदर मौजूद नर्व्स हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं माइंट्रिक प्लेक्सिस, ठीक है, उनको क्या करेगा, इरिटेट करेगा, यानी कि नर्व्स इरिटेट हुई, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसके जो मसल्स हैं वो ज़ोर शोर से क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस के कोलोन के नर्व्स क्या हो, इरिटेट हुआ है, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ क्या हमारे पास करेंगे, ये जो एंथ्रोन पार्ट है क्या करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है उनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, जिससे पानी और जो इलेक्ट्रोलाइट थे वो जिसम में एब्जॉर्ब हो रहे थे इंटेस्टाइन के जरिए, अब वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, बल्कि हमारे पास जो फेसिस था इसके अंदर इंटेस्टाइन में, अब वो उसी के अंदर पानी रह रहा है, पानी भी इलेक्ट्रोलाइट्स भी, ठीक है। तो हमारा जो फेसिस था वो क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा, ठीक है, और प्रेशर से क्या हो जाएगा, क्योंकि पानी भी अब भारी हो चुका है, बल्कि हो चुका है, तो प्रेशर से हमारे पास जो हमारे फेसिस है वो बॉडी से बाहर निकल आ जाएगा, कम आउट हो जाएगा। अगर फार्माकोलॉजी के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर दो जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप जो कोई चीज़ ऐसी ली जिसमें एंथ्राकवनिन ग्लाइकोसाइड था, ठीक है, तो बेसिकली अगर आप उसको कम मिकदार में लेंगे, ठीक है, अगर आप कम डोज में लेंगे तो वो क्या होगी, लैक्सेटिव का किरदार अदा करेगी। लैक्सेटिव मतलब यानी कि जो आपका फिसिस है वो सिर्फ नरम होगा, ठीक है, और आराम से स्टूल पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको हाई डोज में ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप उस चीज़ को हाई डोज में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये परगेटिव या कैथार्टिक बन जाएगा। परगेटिव या कैथार्टिक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपका वाटरी स्टूल पास हो रहा है, यानी कि इतना इस हद तक जो पानी है वो इंटेस्टाइन के अंदर रुक गया है, ठीक है। तो लैक्सेटिव और परगेटिव और कैथार्टिव में फ़र्क है। अगर हम दूसरे अल्फाज में बात करें तो बेसिकली परगेटिव या कैथार्टिव यानी कि पानी वाला स्टूल पास हो रहा है, तो बेसिकली डायरिया जैसे होता है ना, डायरिया में लूज मोशन होते हैं, ठीक है, जिसमें पानी पानी होता है, तो वही बात यहाँ पर है। अब इसके लिए जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अगर आप एंथ्राकवनिन ग्लाइकोसाइड वाली कोई ड्रग्स इस्तेमाल करें तो उसमें हमेशा हिदायत की जाती है कि क्या करें, बेड टाइम पे लें। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया इसको तोड़ेंगे और अपना काम दिखाएंगे, असर दिखाएंगे, तकरीबन 6 से 12 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो रात को मरीज़ दवाई लेके सोएगा, ठीक है, और तो सुबह उठेगा तो उसका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि
इसके अगर इसका लगातार इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, एंथ्राकवनिन ग्लाइकोसाइड्स का, तो इससे लेज़ी बॉवल सिंड्रोम हो सकता है। लेज़ी बॉवल सिंड्रोम का मतलब क्या, यानी कि अगर रोज़ाना आप लेंगे इन दवाओं को, ठीक है, एंथ्राकवनिन ग्लाइकोसाइड को ले रहे हैं, तो जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की अपनी मसल्स है वो क्या हो जाएंगी, सुस्त हो जाएंगी, ठीक है, ढीली पड़ जाएंगी, वो डिपेंडेंट हो गई इस पर, ठीक है। और मरीज़ जो होगा दवाई के बगैर कभी वॉशरूम यानी कि नहीं जा पाएगा, डिपेंडेंसी हो गई, ठीक है, क्योंकि पेरिस्टालसिस अब किस पे डिपेंड हो गई, एंथ्रोन पे डिपेंड हो गई।